तो शब बारात से तकरीबन 5 दिन पहले अचानक रात को 2 बजे बलियावी के मोबाइल पर टेलीफोन आने लगा। मैं उस दिन किसी जलसे में था जी, तकरीर कर रहा था, फोन उठा ना सका। जब स्टेज से उतर के गाड़ी में बैठा, टेलीफोन लिया तो 10 मिस कॉल देखकर मैंने बैक किया। बर्दाश्त कर सकते हो तो सुन लो, जमीर में जिंदगी हो तो सुन लो। जैसे ही टेलीफोन बैक किया, एक लड़के ने उठाया। जैसे ही मैंने पूछा कौन, उस लड़के ने जवाब दी, हजरत आप बलियावी साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटे बताओ, खैरियत तो है? रात को 10 मिस कॉल थी। बोला मेरे अब्बू फोन कर रहे थे, अब मेरे अब्बू दुनिया में नहीं है। उस वक्त मुझको लगा पता नहीं मेडिकल हेल्प के लिए शायद अगले ने फोन किया हो, मैं क्यों नहीं फोन उठा लिया, शायद मैं उसके कहीं काम आ जाता। मैंने पूछा कि बेटे हुआ था क्या? जवाब सुन और सर पीट। उसने जवाब दिया, कल मेरी बहन की बारात आई थी, वालिद ने जहेज का सारा सामान देने के बाद सूद पर पैसा लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया। अल्लाह। 10 आदमी का खाना घट गया। लड़के का बाप भरे मजमे में मेरे अब्बू को बोल दिया कि मुझे पता नहीं था कि मैं किसी भीख मंगने के घर अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं। अब्बू इस सदमा को बर्दाश्त न कर सके, अटैक आया, हॉस्पिटल आते आते दम तोड़ दिए। मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को फोन करके कहा, बेटे देख, जहां बाराती खाना खाए थे वहां कितना खाना बर्बाद हुआ है। लड़कों ने जवाब दिया, हजरत 25 आदमी अभी खाना खा सकता था। अल्लाह रहम कर दो, आप बंद कर दो बारात ले जाना, दफन करो इस रस्म को, दफन करो। मेरे अजीज, अरे हम लोगों के बाप दादा ने पैबंद पे पैबंद लगाकर कपड़ा पहन लिया, लेकिन जमीन नहीं बेचा। और आज हर बाप मजबूर होकर अपनी बेटियों के निकाह के लिए जमीन बेच रहा। कौन बचाएगा? बहनें तेरी हैं, बेटियां तेरी हैं। अब तो तेरे पास पड़ोस वालों ने कीमत लगा दी है कि अब्दुल्ला की बेटी को उठा लो, इतने लाख मिलेंगे। हर दिन एक नया जख्म देता खाता है तेरा बलियावी। हम आपसे विनती करेंगे, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, मेरे हुसैन की नजरों में से आशिक कभी ओझल नहीं होता। बेशक। एहसान बाबू, करबला मोहल्ला से लूटा हुआ काफिला जब दमिश्क की तरफ चला है तो यजीद के खेमे में पानी नहीं है। और इब्ने जियाद कहता कि पहले पानी का इंतजाम कर लो, उसके बाद कल सुबह सवेरे दमिश्क में दाखिल होंगे।
ताकि सरे हुसैन पूरे कूफा में घुमाया जाएगा। खानदाने रसूल की बेटियों की रुसवाई की जाएगी। तपते हुए उस रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक पानी नहीं, कई दिनों का प्यासा हुआ अहले बैत का ये काफिला भी बंदी बनाकर चला है। उसी काफिले में सैयदा सकीना भी है। प्यास और भूख और तपिश ने बदन को झुलसा रखा है। एक छोटा सा दरख्त है, छोटा सा पौधा है, छोटी सी झाड़ी है। सैयदा सकीना खसकते खसकते उस झाड़ी के साये में बैठी। शाम का सूरज डूब गया। इब्ने जियाद के काफिले में खेमे में पानी आ गया। अब इब्ने जियाद कहता चलो, ताकि कल निकलने वाला सूरज कूफा में देखा जाएगा। इसी बीच इब्ने जियाद के हाथों में जो नेजा था, जिस नेजे पर सरे इमाम था, इब्ने जियाद के हाथ से वो नेजा गिर गया और गिरा तो जमीन में धंस गया। नेजे की नोक पर सरे इमाम है, धंसा हुआ नेजा का डंडा है। जब इब्ने जियाद का ऐलान हुआ सफर शुरू करो, सरे हुसैन वाला नेजा उखाड़ना चाहा तो हिल भी नहीं रहा, हिल भी नहीं रहा। दो तीन ने ताकत लगाई, डोला तक नहीं। 10-20 ने ताकत लगाई, खसका तक नहीं। तब इब्ने जियाद मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब को पैगाम भेजवा कर कहता, ज़ैनब गिन लो अपने साथ आने वालों को, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। मौला अली की बेटी जैसे ही पीछे मुड़ती है कि उस छोटे से झाड़ के नीचे कोई निकाब पोश सैयदा सकीना को अपनी गोद में लिए और उस निकाब पोश से सैयदा सकीना बताए जाती, मेरे बाबा को जालिमों ने इस तरह मारा, मेरे भाई अली असगर के हुल्कूम पे तीर इस तरह मारा। सैयदा ज़ैनब करीब होती, फरमाती आप कौन हैं? हुसैन के मज़लूम औलादों से आपको क्यों इतना प्यार है? आप कौन हैं? यहां तो मेरा साया भी मेरा साथ नहीं देता, आप कौन हैं? निकाब पोश खातून जवाब देती, ज़ैनब तूने पहचाना नहीं बेटी, मैं तेरी अम्मी सैयदा फातिमा हूँ, तुझे कभी तन्हा न छोड़ा है न छोड़ेंगे। भलिया भी गौर कर ले दे, खुलासा हो गया, खुलासा हो गया। हुसैन का सर जब तक सर पे सलामत था, मुस्तफा का दीन बचा रहा था, और सर जब तन से जुदा हुआ तो इस्लाम भी बचा रहा है, खानदान भी बचा रहा है। आखिरी बात बताओ, करबला में कोई माई का लाल बता दे कि कोई एक नमाज मेरे इमाम वालों की, हुसैन वालों की कज़ा हुई थी? अरे बोलो, जोर से बोल, हुई थी? तो तुम कैसे हुसैनी हो?
ये हुसैनी हो कि जमात खड़ी है, मस्जिद न जाके कहीं और जा रहे हैं। मेरे हुसैन की याद मनाओ, लेकिन याद वो मत मनाओ जिस याद में लज्जते इश्क न हो। याद वो मनाओ कि तेरा दुश्मन भी तुझको देखकर मुहर्रम में बोल पड़े। हजारों साल के बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए, आमीन। तो अब आखिरी बात बता दो कि हजरत सूफी साहब से मोहब्बत है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। ये तो खुली किताब है, मोहब्बत ना होती तो आते नहीं। बेशक। तो हजरत सूफी साहब अली ये रहमा के तरीकत का, मशरब का, शजरे का, सिलसिले का वारिस साहब सज्जादा मुश्ताक बाबू नहीं है क्या? कहाँ? पीछे? हाँ। दूसरे साहबजादे मुश्ताक बाबू बड़े, ये छोटे। बड़े का दिल देखो। मेरा छोटा आलिम है, गद्दी ये संभालेगा। मैं बेटा उनका बड़ा हूं, मिशन मैं संभालूंगा। बेशक है। इसलिए मेरे अजीज, हजरत सूफी साहब से सच्ची मोहब्बत है तो मदरसे को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि तूफान आते और जाते रहे, तेरे अकीदे की सेहत पर कोई असर न पड़ने पाए। बेशक बेशक। यार जिंदा, सोहबत बाकी। फिर से एक मर्तबा में पूरे उर्स कमेटी का, जमाल का भी, जमील का भी और फैयाज का भी, इनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, तहरीके बेदारी की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से मैं अपने नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं। जो जहां है वहीं बैठे रहेगा। ये हमारे पास एक हीरा है, एक पन्ना है। बेशक। बोल दो, बोल दो, बोल दो। एक हीरा है, एक पन्ना। और वकल का अंधा ही नहीं, आंख का भी अंधा होगा जो हीरा भी छोड़ दे, पन्ना भी छोड़ दे। इसलिए इन दोनों हीरा पन्ना से जमकर सुने, क्योंकि कल फिर दिन में वकीलों के साथ बैठना है, इदारे शरिया का काम देखना है, फिर 4 बजे के बाद दिल्ली निकलना। दुआ करो अल्लाह ताला ईमान पर इस्तेहकाम के साथ मसलक के और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए लड़ने का हौसला अता फरमाए। आमीन आमीन। खुदा हाफिज। सलाम।